बिहार की राजधानी पटना में सुशासन की सरकार बीपीएससी छात्रों पे कैसे पिटाई किया दौड़ा दौड़ा के, क्या कहिएगा सर? सबसे पहले जितने आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में यहाँ पर हैं, सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम से आप लोगों को अभिनंदन करता हूँ। आज बिहार में जिस तरह से बीपीएस छात्रों को निर्दयी पूर्वक उसको कहिए, जिस तरह से बिहार सरकार उसको पिटवा रही है, और बिहार के राजनीति में जितने विपक्षी दल हैं वो लगातार छात्रों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में लोकतंत्र नाम का चीज़ नहीं रहा, बिहार में विधि व्यवस्था अब नहीं रही, और सुशासन का नहीं, एकदम कुशासन की सरकार है। इसे देहाती भाषा में कहा जाए तो ये भड़ुआसन की सरकार है, यहाँ पर दलालों की सरकार है। और समता मूलक संग्राम दल बिहार के जो सरकार है उसको हम निंदा करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं, चूँकि छात्र का जो मांग है वो जायज़ है। आज पूरे बिहार जो है पूरे देश में बदनाम है, बिहारी के नाम से लोग नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि बिहारी को किस नज़र से देखते हैं, तो बिहारियों को बेईमान के नज़र से देखते हैं, इनको मजदूरा के नज़र से देखते हैं, इनको भ्रष्टाचारी के नज़र से देखते हैं, बेईमान लुटेरा के नज़र से देखते हैं। आज पूरे बिहार में जो आने वाला समाज और पीढ़ी और जो व्यवस्था, यानी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो नीतीश कुमार के देखरेख में जो बन रही है, वो आने वाला जो व्यवस्था होगी वो भ्रष्टाचारियों का व्यवस्था होगा। आज शिक्षा के देख लीजिए, शिक्षा में यहाँ तो गजब हो रहा था, शिक्षा में बिहार टॉप वही कर रहा है जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर और पैसा है, पैसा पावर दो और बिहार टॉपर करा जाओ। यानी प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनको पैसा के बल पे उनकी जो नंबर है ना कम कर दी जाती है, और जो एक नंबर का लुटेरा लखेरा लफुआ छात्र है और वो पैसे वाला, उसका बाप दादा पावर वाला है, वो पैसे के बल पे नंबर 1 हो जा रहा है। उसी तरह से आप नौकरियों में देख लीजिए, तो नौकरियों में जो योग्य व्यक्ति नहीं है बल्कि उसके बाप दादा के पास गन और धन है, तो वो क्या हो जा रहा है, सरकार से मिलके वो रोजगार में आ जा रहा है, प्रतिष्ठित कुर्सियों पर बैठ जा रहा है। और जो योग्य छात्र है, जो मेहनत से अपने अंदर ज्ञान अर्जित किया है और उस कुर्सी की योग्यता उसके अंदर है, पर उसको भ्रष्टाचार और षड्यंत्र के तहत उसको यहाँ फेल करार दिया जा रहा है। मतलब यानी आपके हिसाब से जो बीपीएससी यहाँ पर टीचर हैं उन लोग आयोग है? नहीं, मैं सारे लोगों पर नहीं हम कह रहे हैं, पर अभी जांच हुई है ना टीचर में, कितने टीचर को इनकी बहाली में दोष आई ना। बहुत से टीचर को ये बताया गया कि इनका सर्टिफिकेट जो है वो डुप्लीकेट है, कि इनका बहाली डुप्लीकेट है, बहुत से आए। नीतीश कुमार जी तो बहुत अच्छा काम किया। नहीं, मैं यही मैं बता रहा हूँ। नीतीश कुमार जी, पहले एक बात सुनिए सर, नीतीश कुमार जी तो बहुत अच्छा काम किया कि बीपीएससी छात्र को यहाँ पर जो है स्कूली व्यवस्था पर जो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसको अंत होने दीजिए, तो उसके बाद सवाल कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार से विद्यार्थी अगर टॉप करता है, भ्रष्टाचार से अगर कोई बीपीएस पदाधिकारी बनता है, गेजेट ऑफिसर बनता है, तो कुर्सी पर बैठे करेगा क्या? जो खुद 1 लाख रुपया दे के आ रहा है, 10 लाख रुपया दे के जो बहाली में आ रहा है, जो बीडीओ बनेंगे, जो सीओ बनेंगे, एसडीओ और डीएसपी बनेंगे, तो वैसे पदाधिकारी जो घूस के बल पे ही आया है वो आकर जन सेवा करेगा क्या? जन सेवा नहीं करेगा। जो भ्रष्टाचार से आया है वो भ्रष्टाचार ही करेगा। जो भ्रष्टाचार से योग्यता के प्रमाण पत्र पाया है उसके अंदर भ्रष्टाचार ही भरा रहेगा। तो भ्रष्टाचारियों को अगर हर जगह बैठा देंगे, हर एक कोने में बैठा देंगे, तो उसके साथ ईमानदार आदमी भी जो रहेगा वो काम नहीं कर पाएगा। बिहार जो है विधि व्यवस्था बिगड़ जाएगी, यहाँ भ्रष्टाचारियों का बोला चाला हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार का निंदा करता हूँ और जो छात्र का मांग है उसको मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। बिहार के एक नए नवेले नेता हैं पीके प्रशांत किशोर जी, वो छात्र के समर्थन में गए थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने डंडा निकाला वो फरार हो गए। देखिए भाग गए। नहीं, पीके बोलते हैं वो ठीक है, पर प्रशांत किशोर बोलते हैं हमको स्वीकार नहीं है। प्रशांत
समझते हैं ना? शॉर्ट नेम हुआ। नहीं, वो पियक्कड़ पांडे कहिए हम मान लेंगे। समता मूलक संग्राम दल उस व्यक्ति को पियक्कड़ पांडे के नाम से हम लोगों ने उसको नवाजा है, उपाधि दे दी है। हाँ। और पियक्कड़ में भी वो एक जमर के घटिया और छोटा पियक्कड़ हो सकता है। क्या कह रहा था सीना ठोक के कि छात्र के आगे मैं रहूंगा, पहला लाठी मैं खाऊंगा जी, पहला लाठी मैं खाऊंगा। वो रोटी सेकने गया था राजनीति से, खाया, पुलिस ने डंडा निकाला और कने भाग गया चुरकी घुमाते घुमाते, अपना टावर घुमाते घुमाते, पता नहीं टावर नहीं पकड़ा, वो टावरे नहीं पकड़ा, टावरे से बाहर हो गया वो। ये सब दो राजनीति में दोगले किस्म का नेता है जिनकी चाल चरित्र का कोई अता पता नहीं है। इन लोग कब तक ऐसा धांधली चलेगा सर? जब तक नीतीश कुमार की सरकार रहेगी और भाजपा की। दोष सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है, भाजपा का। जब तक एनडीए की सरकार रहेगी, ये गरीब गुरबा जो योग्य व्यक्ति है, जो शोषित वंचित के लोग जो बेटा है, चाहे कोई जाति का रहे, जो गरीब गुरबा मेहनत कस के जो बेटा है, उसको ये सफल होने नहीं देगा। बिहार के सियासी गलियारों में ये भी हलचल है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। इस पे क्या कहिएगा सर? देखिए, पलटी मारेंगे तो अबरी एक्सीडेंट करेंगे वो, अबरी चारों चक्का उनका ऊपर हो जाएगा। बिहार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मनो अबरी एक्सीडेंट करेंगे और अबरी जो है राजनीति से वो पीएमसीएच में चले जाएंगे। मनो राजनीति का जो पीएमसीएच है ना, वहाँ चले जाएंगे। अब उनको दोबारा फिर राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। और मारे या ना मारे, 25 में तो जनता कवार ही देगी, और जनता से अगर वो बच गए तो भाजपा तो कवार ही देगी। उनका जो नहीं, हम बता रहा हूँ कि वो जिसके साथ गठबंधन किया है ना, वही रोज कवारने में लगा हुआ है। प्रशांत किशोर जिसको बोल रहे हैं आप, प्रशांत किशोर जिसको मैं बोल रहा हूँ पियक्कड़ ने, कौन भेजा था? वही ने भेजा कि जाओ छात्र को उग्र करके एकदम बिहार को अस्त व्यस्त कर दो। ये तुम समझिए कि एकदम कमजोर व्यक्ति निकला कि डंडे से डर के भाग गया। हमको लगता है कि पुलिस अगर हवाई फायरिंग कर देता ना तो वहाँ फायर के मर जाता। हार्ट फेल हो जाता। अरे वो भी तो बिहार के नेता में वैसा बिहार के नेता रहेगा, बिहार के बदनाम का। बिहारी मतलब 100 पर भारी, एक डंडा देके भाग जाएगा। आओ तो हम अकेले रहते हैं, मनोज भारती अकेले रहता है, 1000 पुलिस बिहार के छोड़ दीजिए ना। आओ जहाँ के यूपी के पुलिस आ जाए, जोगी के पुलिस आ जाए, सीना पर चढ़ के कदम नहीं दम देते, अकेले दम देंगे जी, अकेले दम देंगे, बिहारी के भगा देगा, एक डंडा से भाग जाएंगे। डर के भाग गए, षड्यंत्र से भाग गया। ये आया ही था मतलब बिहार को अस्त व्यस्त करने के लिए। इसको बीजेपी आरएसएस वाला भेजा था। अडानी नहीं देख रहे थे, बोल रहा था कि हमको से तुम कमल मांगा है जी। ये क्या है, अडानी का बल बचा ही का? इसको से लेकिन कमल मांग रहा था और सब लेकिन भिख मांगा है, लेकिन के बोल रहा है कि ज्यादा हीरो नहीं बनो। धमका रहा था। एक सवाल है सर, देश में पूरा चर्चा में अमित शाह बने हुए हैं, अम्बेडकर ने जो अपमान किए हैं, उस पर आपको क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये जो भाजपा और कांग्रेस है, ये कोई नई काम नहीं किया है। ये लगातार समय समय पर बाबा साहब को अपमानित करते रहता है इन लोगों ने। आज़ादी के बाद कई साल तक तो बाबा साहब का वहाँ फोटो ही नहीं लगाया, पार्लियामेंट के अंदर में मूर्ति ही नहीं लगी। बिहार का नेता रामविलास पासवान वहाँ गए तो फोटो लगी। बाबा साहब का नाम लेने से कुछ होगा सर? भगवान का नाम लेगी तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा उनकी परंपरा रही है। मैं एक लाइन में कह दूं कि बाबा साहब के कलम के सामने उनकी ब्रह्मा की कलम छोट है। उनकी ब्रह्मा ने लिखा कि शूद्र जो है और अछूत जो है, उसकी किस्मत में ही सुख नहीं लिखा हुआ है, उसकी किस्मत में ही सुख और अधिकार नहीं लिखा हुआ है। और अमित शाह जिसको भगवान कहते हैं, कहता है कि लिखा हुआ नहीं बदल सकता है, पर बाबा साहब ने एक लाइन में काट दिया, एक लाइन में काट दिया कि अब तुम्हारा घर भी बनेगा तो हमारे ही संविधान से बनेगा। तो किनको उनको नाम ले रहे हैं, ये सब पखंडियों का नाम मत लीजिए। नाम ले रहे थे, कुछ तो कर नहीं रहे थे। हम कह रहे हैं ना कि अमित शाह बाबा साहब का अगर नाम ले तब उनकी पुरखे तर जाएंगे। उनका बेटा तर रहा है ना, और बेटा तर रहा है ना, भगवान के नाम लेने से बेटा तर गया का? संविधान पर अगर हम अमित शाह बने हुए हैं, इसीलिए संविधान के तहत गृह मंत्री बने हुए हैं, इसीलिए उनके लफंगा बेटा भी क्रिकेट बोर्ड के सचिव और अध्यक्ष बना हुआ है। पूजा करके उनका बेटा नहीं बना है। और जिनको पूजा करना है तो मैं कहता हूं कि स्कूल में वो ज़्यादा पूजा करने वाले लोग हैं, उनको स्कूल में नियम से बंद करो, एडमिशन बंद करो, और मंदिर में उनको एडमिशन कराओ। मंदिर में जाकर राम राम भगवान के नाम ले, जिसको स्वर्ग लेना है। हमको स्वर्ग नहीं लेना है, हमको स्वर्ग बनाना है। बाबा साहब ने कहा स्वर्ग बनाओ, हम लोग स्वर्ग बनाएंगे। तो स्वर्ग कहाँ बनेगा? स्कूल में जाके,
समता स्वतंत्रता और बंधुत्व से स्वर्ग बनती है। अगर उनको लगता है कि भगवान के नाम ले से स्वर्ग मिलता है तो अपने बाल बच्चा के मंदिर में नाम लिखाओ, रोज घंटा बजवाओ, रोज प्रसादी चढ़वाओ। प्रसादी खाने जरूर आएंगे, घंटा नहीं बजाएंगे लेकिन बढ़िया बढ़िया प्रसादी रखना, खा जाएंगे, रोज खाएंगे। अम्बेडकर के प्रति बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ का दलित नेता चिराग पासवान हो गया, जीतनराम मांझी है, कुछ नहीं बोले, वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं। वो पहले मैं कई बार बोल चुका हूं कि वो सब बीजेपी के राजनीतिक बंधुआ मजदूर है, ठीक है ना। अच्छे शेर देखे ना आप लोग सर्कस में, शेर देखे ना सर्कस में, तो वही इन लोग दलित शेर नेता है। ये भाजपा का तो चिराग सर्कस, पासवान तो बोलते ही हैं कि हम शेर का बेटा है। हाँ तो सर्कस में अब है ना, अब सर्कस में वो है भाजपा वाला चाबुक लेके और उनको नचा रहा है सर्कस में। देखिए नाच, देखिए, खुशी मनाइए, वो सब सर्कस है। हनुमान है, हनुमान भी अरे हनुमान है, को जामंत चलिए गए, जीतनराम मांझी जामंत है, वो हनुमान है, और सब सर्कस में है। ये सब सर्कस में है, भाजपा के पॉलिटिकल सर्कस का इन लोग जो है एकागो प्यादे हैं और रोज पूरे मनुवादी को दिखा रहा है। लेकिन आज भी बाबा साहब के संतान जिंदा है, चाहे तो पार्लियामेंट में हो चाहे सड़क पे हो। बाबा साहब के अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, और नहीं हम होने देंगे। एक लास्ट सवाल सर, आने वाला जो 2025 विधानसभा चुनाव है, इसमें आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? पार्टी का रणनीति है जो जनता की सोच है। जनता की सोच है कि अम्बेडकरवादी सरकार यहाँ आएगी। आधा तो हम ले आन दिए सरकार को, जो कल गांधी जी के चेले बने हुए थे सब अम्बेडकर जी के चेले बन गए। किसी को हिम्मत है कहने का कि अम्बेडकर जी के चेला नहीं है? बिना अम्बेडकर का नाम लिए काम नहीं चल रहा है। तो आधा तो ऐसा ही हम ले आन दिए, वैचारिक राज तो ले आन दिए। अब रहा कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप जो रखता है ना, फिजिकली रूप से, वो अब आ जाएगा, यानी दल अब आ जाएगा। विचार तो सब मानिए लिया है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, सब कोई कह रहा है कि हम अम्बेडकर जी के बड़ा का चेला। अब कांग्रेस बुल्लू गमछी लेके कूद रहा है गांधी जी के छोड़ के, तो आ गया ना। तो 25 में पूर्ण रूप से अम्बेडकरवादी सरकार बिहार में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।